मान लो आप लोग को फेसबुक का साइट खोलना है या इग्नू का साइट खोलना है, आप लोग को हमेशा ये वाला आईपी एड्रेस टाइप करना होता, तो सोच सकते हैं कितना टिपिकल होता है ये। आप लोग को गूगल टाइप करना होगा तो आप लोग आईपी एड्रेस टाइप करोगे, आप लोग फेसबुक टाइप करना होगा तो आप लोग आईपी एड्रेस टाइप करोगे। बहुत ही टिपिकल हो जाता है ना हम लोगों के लिए समझना कि हाँ भाई हम लोग को हमेशा एक नंबर याद करना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 190.10.10.247, ये इग्नू का आईपी एड्रेस है। ये जो इग्नू का जो डोमेन नेम है उसका ये आईपी एड्रेस है। तो एक आम आदमी को इजी तरीके से समझने के लिए डोमेन नेम का इजाद किया गया, डोमेन नेम बनाया गया, ठीक है। तो हाँ भाई फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, मान लो गूगल है या कोई भी साइट जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, फेसबुक, गूगल, सबका आईपी एड्रेस याद करना तो पॉसिबल नहीं है। हमारा जो इंसानी दिमाग होता है वो नंबर्स से ज़्यादा अच्छा किसी भी नाम को याद करके रख सकता है। जैसे हम लोग फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं, अपने फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, हमें अपने पापा को कॉल करना है, मम्मी को कॉल करना है, भाई को कॉल करना है या किसी को भी कॉल करना है, तो क्या हम लोग नंबर टाइप करते हैं? नहीं टाइप करते ना, उसका नाम टाइप करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, वो डेफिनेशन क्या कह रहा है। डोमेन नेम सिस्टम इज़ जस्ट लाइक ए फ़ोन बुक ऑफ इंटरनेट। मतलब फ़ोन बुक क्यों बोला गया है इसे? मतलब हम लोग क्या करते थे पहले के ज़माने में, टेलीफोन डायरेक्टरी का यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे? किसी के भी नंबर को सर्च करने के लिए। और ये सेम बाय सेम ये जो आपका डोमेन नेम है ये भी वही काम कर रहा है। जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब कि बहुत सारे वेबसाइट हो गया, सबका अलग अलग डोमेन नेम का एक सिंपल सा नाम होता है जिसमें ह्यूमन आसानी से उसे टाइप कर सके, याद कर सके या अपने ब्राउज़र पर उसे टाइप कर सके, ठीक है। हम लोग करते क्या है, जैसे कि google.com हम लोगों ने टाइप किया, google.com का एक आईपी एड्रेस है ना नंबर के फॉर्म में। तो कंप्यूटर क्या करता है, ये जो डोमेन नेम को पहले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, फिर आईपी एड्रेस क्या करता है, वो प्रॉपर सर्वर के पास जाता है, ठीक है। प्रॉपर सर्वर के पास जाता है, गूगल के सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। वो चेक करेगा जो हम लोगों ने डोमेन नेम टाइप किया है जिस आईपी के लिए, वो सही है क्या नहीं। अगर सही होगा तो वापस रिस्पांस आ जाता है, मतलब पेज ओपन हो जाती है। तो सिंपल है। तो डोमेन नेम सिस्टम इज जस्ट लाइक ए फ़ोन बुक ऑफ इंटरनेट। वी एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू डोमेन नेम। हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं वेब ब्राउज़र पे डोमेन नेम के द्वारा ही एक्सेस करते हैं, जैसे ignu.ac.in, facebook.com या कोई भी वेबसाइट हम लोग खोलते हैं तो, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या करता है, कनेक्ट इंटरनेट थ्रू आईपी एड्रेस, मतलब कि आईपी एड्रेस के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट करता है। मतलब कि मैंने पहले ही बोला था, जैसे कि हम लोगों को google.com टाइप करना है या YouTube टाइप करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके डोमेन नेम को टाइप करेंगे। जैसे एक डोमेन नेम है, उस डोमेन नेम को टाइप करेंगे। और प्रत्येक डोमेन नेम प्रत्येक आईपी एड्रेस का एक डोमेन नेम होता है। तो यही भी लिखा हुआ है, वो यही समझा रहा है। वेब ब्राउज़र क्या करता है, कनेक्ट इंटरनेट थ्रू आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस के द्वारा ही इंटरनेट को वो कनेक्ट कर पाता है, उस पेज को फैच कर पाता है। इतना समझ लीजिए, उस पेज को, पार्टिकुलर पेज को फैच कर पाता है, जिसके लिए हम लोग ये डोमेन नेम टाइप करते हैं। और डोमेन नेम क्या कर रहा है यहाँ पे, एंड डोमेन नेम प्रोवाइड सिंपलर टेक्सचुअल डोमेन एड्रेस इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस, ठीक है। एक जटिल कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस के बदले एक सिंपल सा नाम दे रहा है, एक सिंपल सा नाम दे रहा है जिससे हम लोग आम आदमी इसे आसानी से याद रख सकें। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आपको लिखना ही लिखना है। डोमेन नेम ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, ठीक है। डोमेन नेम, ये जो डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, इसमें हम लोग डीएनएस कहते हैं। ये तो आपका डोमेन नेम हो गया, जैसे कि google.com हो गया, ignu.com हो गया, ये सब क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। और ये जो पूरी जो कहानी होती है, पूरी सिस्टम जो करती है, वो क्या कहलाती है, डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है, ठीक है। डीएनएस हम लोग इसे कहते हैं, डीएनएस ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। उसके बाद ये सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जाती है, सर्वर देखता है कि हाँ इसी पार्टिकुलर डोमेन नेम से उस प्रॉपर आईपी के लिए हमें रिक्वेस्ट किया गया है। तो वो डेटा क्या करती है, अगर डोमेन नेम सही होगा उस पार्टिकुलर आईपी एड्रेस का, तो सर्वर डेटा वापस से भेज देती है, जिससे हम लोग का पेज ओपन हो जाता है। सिंपल है। ये कब डिजाइन हुआ था, 1983 में डिजाइन हुआ था। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा डिजाइन हुआ था डोमेन नेम सिस्टम, ये सब मैंने लिख के रखा हुआ है। आप लोग को अगर डेफिनेशन पूछता है एग्जामिनेशन में तो ये डेफिनेशन आप लोग सिंपली लिख सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझ लो, ठीक है। .in क्या होता है, .com क्या होता है, .edu क्या होता है, .net क्या होता है, .gov क्या होता है। ये डोमेन नेम का हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं इसे, ठीक है। डोमेन नेम का एक्सटेंशन भी कहते हैं इसे। ये बताता है, ये जो .com मतलब कॉमर्शियल कंपनी
के लिए .com का यूज किया जाता है। कोई भी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, सन सिस्टम हो गया। जैसे edu का यूज हम लोग करते हैं एजुकेशनल वेबसाइट अगर आपकी है, एजुकेशनल कंपनी है तो हम लोग edu का यूज करते हैं। org का यूज क्यों करते हैं? org से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए हम लोग org का यूज करते हैं। अगर कोई पार्टिकुलर आपकी खुद की कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ भी हम लोग .net का यूज कर सकते हैं, ठीक है। .gov सिर्फ गवर्नमेंट ही यूज कर सकती है। in आप लोगों ने देख रखा www.ignu.ac.in। यहाँ पे इन क्या है? इन कंट्री का जो होता है कोड, ये सब कंट्री का कोड के लिए यूज करते हैं। .in इंडिया के लिए, .us यूएस के लिए, ठीक है। आप जो देख रहे हो यहाँ पे AC और .co है, ये सब सब डोमेन है, ठीक है। AC.co ये सब सब डोमेन है, ठीक है। सब डोमेन का हम लोग यूज करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अब देखो ये जो 3 पॉइंट को मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, ये पॉइंट क्या कहता है? सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इफ इट नो द IP एड्रेस ऑफ रिक्वेस्टेड डोमेन इट विल आंसर द रिक्वेस्ट विद इन एन IP एड्रेस ऑफ ए रिक्वेस्टेड डोमेन। इसका मतलब ये कहानी है, ये क्या कह रहा है? मतलब हम कोई डोमेन नेम है जैसे google.com, ठीक है। google.com हम लोगों ने टाइप किया तो उसका एक प्रॉपर IP एड्रेस होगा। वो कहाँ जाता है? वो सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन जा रहा है। सर्वर देख रहा है कि हाँ हम लोगों ने जो डोमेन नेम टाइप किया है, रिक्वेस्ट किया है, वो सही IP के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो डेटा आप लोग के पास आ जाएगा उसका, यानी पेज ओपन हो जाएगा। इफ़ जो सेकेंड वाला पॉइंट है, इफ़ इट डज नॉट नो द रिक्वेस्टेड डोमेन नेम, अगर रिक्वेस्टेड जो डोमेन नेम हम लोगों ने टाइप किया अगर वो समझ में नहीं आ रहा है उसे, तो दूसरे IP एड्रेस पे दूसरे सर्वर के पास जाके चेक करेगा, हाँ भाई क्या ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारा है। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है या हम लोगों ने गलत IP एड्रेस या डोमेन नेम टाइप करते हैं तो एरर मैसेज आ जाता है, ठीक है। आप देखते हैं ना, हम लोग कोई गलत आप डोमेन नेम टाइप करते हो तो क्या होता है? एरर का मैसेज आता है या लिखता है पेज नॉट फाउंड, ये गलत आप लोग उसका यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट का नाम का यूज़ कर रहे हो। अब देखो द प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द पेज, हम लोग प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं पेज को एक्सेस करने के लिए। द सर्वर ऑन विच द वेबसाइट इज़ लोकेटेड, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, प्रत्येक वेबसाइट का पर्टिकुलर सर्वर होता है जहाँ पे वो लोकेट होता है, स्टोर होता है। द नेम ऑफ द पेज विद इन द वेबसाइट, जो पेज का नाम होता है विद इन द वेबसाइट में ही होता है। प्लीज़ नोट दैट द सिंपल वेब पेज, सिंपल जो वेब पेजेस आर स्टोर्ड एज ए फाइल। कोई भी वेब पेज होती है या वेब पेज के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो फाइल पे स्टोर होता है। फाइल कहाँ स्टोर होती है? सर्वर पे स्टोर होती है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, बस कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो ये वेबसाइट है www.ignu.ac.in, ठीक है। ये क्या है? ये पूरा, इस पूरे को हम लोग URL कहते हैं। क्या कहते हैं? URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो है www.ignu.ac.in, ये किसका क्या है? वो इसका डोमेन नेम है, ठीक है। अब देख सकते हो ये /result.html है। ये क्या है? ये एक पाथ है, ये बता रहा है कि आपका रिजल्ट किस जगह पे स्टोर्ड है। अब देख सकते हो विच रिसाइड इन द स्टूडेंट्स फोल्डर विद इन द वेबसाइट। मैंने पहले ही बोला था ये इस पूरे को URL कहते हैं। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। मेनली 2 पार्ट ही होता है। चलो हम लोग देखते हैं इग्नू 3 पार्ट क्या कर रहा है। URL कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या होता है? द फर्स्ट पार्ट इज यूज टू टेल द ब्राउजर व्हाट काइंड ऑफ सर्वर इट विल कनेक्ट। किस सर्वर से ये लोग कनेक्ट करता है, किस सर्वर से आप लोग, सपोज आप लोगों ने कोई वेब साइट का नाम डाला जिसे हम लोग डोमेन नेम करते हैं, तो वो किस सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू? HTTP का हम लोग यूज़ करते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, FTP यूज़ करते हैं, SMTP यूज़ करते हैं। और सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट आपका जैसे ignu.ac.in, ये तो डोमेन नेम हो गया, सिंपल है, ये आपका डोमेन नेम हो गया। थर्ड पार्ट क्या होता है? थर्ड पार्ट पाथ नेम हो गया। ये थर्ड पार्ट रहता भी है, नहीं भी रहता है। जैसे कि ये है ना मैं नीचे चलता हूँ, ignu.ac.in, ठीक है। ये तो थर्ड पार्ट आपका हो गया, ये पाथ नेम बता रहा है। रिजल्ट कहाँ पे है? आपका स्टूडेंट नाम का फोल्डर में है। स्टूडेंट नाम का फोल्डर कहाँ पे है? सर्वर पे है। ये पाथ दिखा रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। HTTP हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये www.ignu.ac.in हो गया आपका डोमेन नेम, ये हो गया आपका पाथ, ठीक है, पाथ रास्ता।